सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 17 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैंने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इतने कम टाइम में मैं आपको आज की करंट भी पढ़ाने वाला हूं और प्रीवियस डे का रिवीजन भी कराने वाला हूं। तो जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता? तो अभी इसे जीत लिया है मुंबई ने। किसे हराया? मध्य प्रदेश को हरा दिया। फाइनल कहाँ हुआ है? फाइनल हुआ है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। आयोजन कब से कब तक हुआ? 23 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन होता है। और ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, इसका संबंध होता है क्रिकेट से। घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी होती ही रहती हैं और इसका भी संबंध घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी से है। अब इसी से रिलेटेड हम और भी पॉइंट जान लेते हैं। फिलहाल तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का। 9th एशिया वुमेन्स कप 2024 कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। और किसने जीता? श्रीलंका ने जीता भारत को हरा के। 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? वेस्ट इंडीज और USA में हुआ। भारत जीता है, साउथ अफ्रीका हार गया। 9th ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ हुआ? UAE में होता है। न्यूजीलैंड जीतता है और साउथ अफ्रीका हार जाता है। कुछ और पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेंस एशिया कप 2025 ये होने वाला है इंडिया में। T20 फॉर्मेट का होगा। अब बात करते हैं कि ACC के अभी नए हेड बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तो ये हैं सम्मी सिल्वा, श्रीलंका के हैं ये। ICC की बात करें, ICC के जो नए हेड बने हैं जय शाह बने हैं, सबसे कम उम्र के हैं और ग्रेग बार्कले का इन्होंने स्थान लिया है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये बने मिखाइल कावेलाशविली। ये आप लोग याद रखिएगा। बात हुई जॉर्जिया की। जॉर्जिया की कैपिटल है तिबिलिसी और यहाँ की करेंसी है जॉर्जियन लारी। और बात करते हैं PM की यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? इराकली कोबोखिज्डे। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैं इनको हर एक दूसरे तीसरे दिन रिवाइज कराता रहता हूँ। पहला है बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डूमा बोको बने हैं। मॉरिशस के नए राष्ट्रपति बने हैं नवीन राम गुलाम। ADB एशियन डेवलपमेंट के अभी 11वें अध्यक्ष बने मसातो कांडा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियतनाम के राष्ट्रपति की बात करें तो ये बने हैं लुओंग कुओंग। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने? प्रोवोवो सुबियांतो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हरिनी अमर सूर्या। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराग कुमार दिशानायके। UK के नए PM बने कीर स्टारमर। साउथ अफ्रीका के अभी राष्ट्रपति बने सिरिल रामाफोसा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो अनावरण अभी किया है उत्तराखंड ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड पॉइंट है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है और इस बार थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और नीतियां डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें राज्यों ने अपनाया है। जैसे कि सेमीकंडक्टर नीति आरंभ करने वाला पहला राज्य ये है गुजरात। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। एथेनॉल नीति लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। बात हुई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के विषय में भी जानते हैं। कैपिटल है देहरादून। CM है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और फेस्टिवल्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं फूलदेई, हरेला और अंडूरी मक्खन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 13वां एडमिरल कप किसने जीता? तो अभी 13वां एडमिरल कप जीता है रूस ने। एडमिरल कप की बात करें तो ये क्या है? देखिए भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अपतटीय लेजर रेडियल बोट रेस है और ये इस बार 13वां एडमिरल कप था जिसका आयोजन 9 से 13 दिसंबर के मध्य किया गया। विनर कौन है? रसिया की टीम है। और आयोजन स्थल यानी कि आयोजित कहाँ किया गया? तो एट्टिकुलम बीच केरल में इसका आयोजन किया गया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य देश कौन बना है? तो अभी मालदोवा इसका 105वां सदस्य बन गया है। बात करते हैं ISA की यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर
गठबंधन। तो देखिए क्या है, ये 2015 में इसकी शुरुआत होती है। कॉप 21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जब 21 नंबर की मीटिंग चल रही थी, तो इंडिया और फ्रांस इसकी नींव रखते हैं, यानी कि इंडिया और फ्रांस ने इसको शुरू किया। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर अजय माथुर हैं। और अभी मार्च 2025 से बन जाएंगे आशीष खन्ना, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। 101वां मेंबर कौन बना? ये एग्जाम में क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया है, ये बना है नेपाल। 100वां मेंबर कौन बना था? पराग्वे बना था। अब हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। 2030 तक सौर ऊर्जा के लिए $100 बिलियन जुटाना आईएसए का उद्देश्य है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में चक्रवात चिडोर किस देश में आया है? तो ये आया है मोजम्बिक में। मोजम्बिक की कैपिटल की बात करें तो वो है मपूता, और करेंसी की बात करें तो वो है मोजम्बिक मेटिकल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 6 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 2025 के महाकुंभ हेतु भक्तों की मदद के लिए पीएम मोदी द्वारा लॉन्च चैटबॉट का नाम क्या है? तो इस चैटबॉट का नाम है कुंभ सहायक। 2025 में देखिए महाकुंभ अभी प्रयागराज में होने वाला है, और प्रयागराज जनपद को यूपी का 76वां जिला बना दिया गया है। तो जो बच्चे यूपी से देख रहे हैं, याद रखिएगा अभी यूपी में 75 जिले नहीं, अब टोटल 76 जिले हो चुके हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में नुपी लाल नुमित 2024 का आयोजन कहाँ गया? ये एक आयोजन है, कहाँ किया गया? मणिपुर में इसका आयोजन किया गया, और एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। यह 1904 और 1939 में नुपी लाल विद्रोही जो महिलाएं थीं, उन्होंने मतलब न्याय और स्वतंत्रता के लिए महिलाओं ने जो लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं के सम्मान में ये नुपी लाल नुमित महोत्सव मनाया जाता है। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। फेस्टिवल्स की बात करें तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं यहाँ के। निगोल चक्कोबा त्योहार, लाम लाई महोत्सव, लाई हरोबा महोत्सव और संगई महोत्सव। अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया इन्होंने ग्वालियर एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। इसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा में शुरू हुआ। अंडरग्राउंड म्यूजियम दिल्ली जो हुमायूं का मकबरा है वहां शुरू हुआ। हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय ये राखीगढ़ी हरियाणा में शुरू हुआ। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिलता है, चाहे वो भारतीय सेना हो, भारतीय पुलिस हो, किसी भी राज्य की पुलिस हो, उसको अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए इनको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिलता है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, पहली बार इंडियन नेवी को मिला था, और अभी ये मिला है छत्तीसगढ़ पुलिस को। आज की करंट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 10th क्वेश्चन। हाल ही में उड़ान योजना के तहत उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर, जो कि कोलकाता में है। आज की करंट की क्लास में इतना ही। आई होप आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं कोशिश भी करता हूँ डेली बेस्ट चीज़ें ऐड करने की। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। रिवीजन भी देखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डेली का डेली करंट अफेयर डेली खत्म करने की कोशिश आप लोग करें तो आपके लिए भी बेहतर होगा। 16 दिसंबर के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। हाल ही में किसने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? तो ये जीत लिया है इंडिया ने। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो अभी देखिए 73 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है 2023 में। और बात करते हैं कि इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? 2023 में मिला था, ये क्वेश्चन था, याद रखिएगा। और भी पुरस्कार हैं, इधर मैंने सारी लिस्ट दे रखी है। जिनको डिटेल में वीडियो देखना हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये केजेएस ढिल्लो को मिला है। इनकी पुस्तक है कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अगले पेज पे। हाल ही में मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने शुरू की है? तो ये गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने।
हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस रोग के मामले में 69% कमी आई है भारत में? तो मलेरिया के मामले में 69% कमी आई है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु लोगो गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया है। तो उत्तराखंड ने इसका उद्घाटन कर दिया। मैस्कट याद रखिएगा, मौली इसका मैस्कट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया? तो HAL के साथ समझौता हुआ है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। 8वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2024 में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में समन 1 और फकर 1 सैन्य उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया? तो ये ईरान ने प्रक्षेपित किया है। करंट अफेयर्स की क्लास भी आपकी कंप्लीट हो गई है, रिवीजन भी हो गया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो बच्चे लास्ट तक क्लास देख रहे हैं उनको एग्जाम में जरूर इसका फायदा मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।